Good morning, students. Now today we are going to start our new chapter of SST class 5th, that is chapter 3. The name of your chapter is Weather and Climate. What do you understand by weather and what do you understand by climate? ये चैप्टर आपसे ये बोल रहा है कि वेदर और क्लाइमेट से आप क्या समझते हो। वेदर मतलब होता है मौसम, ये जो गर्मी का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, ये है क्या, इसको आप क्या समझते हैं। एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट इज ऑल्सो सिमिलर एज वेदर। क्लाइमेट भी जो है बिल्कुल एकदम वेदर के जैसा है, इसको अपन मौसम भी बोल सकते हैं और ऋतु भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स एक सीजनेबल टाइम की बात कर रहे हैं। एट द टॉप योर टेक्स्ट बुक कीवर्ड्स आर देयर, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, तो आइए अपन पहले उनको समझते हैं कि वो कीवर्ड्स क्या हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, कि आपके एयर हवा में जो मॉइस्चर का अमाउंट प्रेजेंट है, दैट मीन्स नमी प्रेजेंट है, उसी को आप क्या बोलते हो, ह्यूमिडिटी बोलते हो। एल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव सी लेवल, एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो भाई सी लेवल के ऊपर की जो हाइट है, दैट मीन सी लेवल के ऊपर के जो प्लेस डिनोट करती है, उसी हाइट को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, दैट मीन्स इक्वेटर से जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। एंड लास्ट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसका कॉम्बिनेशन है, रेन, हेल और स्नो दैट फॉल्स एट अ प्लेस। प्रेसिपिटेशन क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, रेन का, हेल का और स्नो का, दैट मीन्स बारिश का, ओले का, इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इसी को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। अपन अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है वेदर, वेदर क्या है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट ए पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। द वेदर ऑफ ए प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम डिपेंड्स अपॉन सनशाइन, टेम्परेचर, विंड एंड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर। सो वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। दैट मीन्स वेदर क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन है, एटमोस्फियर की एक ऐसी कंडीशन है एट ए पार्टिकुलर प्लेस एंड ए पार्टिकुलर टाइम, जो केवल पार्टिकुलर प्लेस पर या फिर पार्टिकुलर टाइम पर ऑब्टेन होता है। द वेदर ऑफ ए प्लेस एट पार्टिकुलर टाइम डिपेंड्स अपॉन सनशाइन, और ये जो वेदर है किसके ऊपर डिपेंड करता है, सनशाइन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, विंड हवा के ऊपर एंड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर, और एयर में जितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उसके ऊपर आपका वेदर डिपेंड करता है। सो वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे, जब ये सनशाइन के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसी वजह से वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे, वेदर क्या होता है, दिन ब दिन चेंज होता रहता है, एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर, और घंटे के हिसाब से भी ये चेंज हो सकता है। दैट मीन्स अभी एक घंटे में ऐसा मौसम है, कुछ घंटे बाद हो सकता है मौसम चेंज हो जाए। नाउ क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यही डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। वेदर क्या है भाई, किसी पार्टिकुलर प्लेस और पार्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जो दिन के हिसाब से भी चेंज हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा घंटों के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। दैट मीन्स अभी स्टार्टिंग एक घंटे में ये मौसम है, तो आगे वाले एक घंटे में मौसम चेंज हो सकता है। क्लाइमेट में क्या, ये एवरेज वेदर कंडीशन है। क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन है दैट रिमेन्स ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस एट ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स ये किसी पार्टिकुलर प्लेस पर लंबे समय तक रह सकता है। वी हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बोला है कि हमारे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्ट्स द पीपल लिविंग देयर इन मैनी वेज, और ये जो क्लाइमेट है वो वहां के लोगों को अलग अलग अफेक्ट करते हैं। It influences things such as clothing worn for most of the wear
हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइट ऑफ द पीपल। दैट मीन्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पीपल के क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आता है, उसके पहनावा में चेंज आएगा कि वो उस क्लाइमेट में किस तरह के, उस मौसम में किस तरह के क्लोथ्स को वेयर कर रहा है। उसके हाउसिंग में, घर में चेंज आएगा कि भाई उसको किस हिसाब से अपने घर को डिजाइन करना है मौसम के अकॉर्डिंग। ट्रांसपोर्टेशन में चेंज आएगा, एज वेल एज डाइट ऑफ द पीपल कि भाई उसके खाने की दिनचर्या क्या है, उसकी डाइट क्या है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, उन्होंने बोला है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दैट मीन्स इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है वो आपको क्या करता है, क्लाइमेट में बहुत मेन रोल प्ले करता है। वो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर इन्फ्लुएंस इट्स क्लाइमेट, द इक्वेटर रिसीव्स मोर सनलाइट एंड रीजन्स फार्दर अवे रिसीव्स लेस सनलाइट। यही उन्होंने बताया है कि भाई इक्वेटर के पास में जितने एरिया हैं, इक्वेटर के नियर बाई जितने एरिया हैं वो सनलाइट से सबसे ज्यादा रेस लेती हैं, और जो एरिया, जो प्लेसेस जो इक्वेटर से बहुत दूर हैं वहां पर सन रेज बहुत ही कम मात्रा में जाती हैं। द अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। फर्स्ट जोन का उन्होंने क्या नाम दिया है, टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। वो टॉरिड जोन क्या है, आपने देखिए आपके जो टेक्स्ट बुक में जो सर्कल दिया हुआ है पेज नंबर 15 पे, जो ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट है यही क्या है आपका टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन में क्या आता है वो अपन समझते हैं। द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट रेस ऑफ द सन। दैट मीन्स ये वो एरिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दोनों साइड में मौजूद है, और यहां पर सन अपनी डायरेक्ट रेस को छोड़ता है। दैट इज वाई दिस एरिया हैज द हॉटेस्ट क्लाइमेट ऑन अर्थ। इसी वजह से इन एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर सन अपनी डायरेक्ट रेस को देता है। दिस इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। इसी को क्या बोलते हैं भाई, हम टॉरिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है, दीज एरियाज लाइंग बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रीजिड जोन आर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। दैट मीन्स ये एरिया टॉरिड जोन एंड फ्रीजिड जोन के बीच में लाई करता है, इसलिए इस एरियाज को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। और इस टेम्परेट जोन की खास बात क्या है, दीज रीजन्स आर नाइदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड। दैट मीन्स ये जो एरियाज हैं ये ना तो ज्यादा ठंडे हैं और ना ही ज्यादा गर्म हैं। एंड एट लास्ट थर्ड क्या है आपका, फ्रीजिड जोन। नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रीज, दैट मीन्स ठंडा करने वाला एरिया। आपने 2 जोन्स पढ़ लिए जिसमें हद से ज्यादा गर्मी होती है, पहला जोन। सेकेंड जोन कौन सा होता है, जिसमें ना तो ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंडक होती है। एंड लास्ट है आपका फ्रीजिड जोन, दैट मीन्स द रीजन बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द फ्रीजिड जोन। ये ऐसा जोन है जो केवल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नियर बाई प्लेसेस को डिनोट करता है, जहां पे सन की रेस डायरेक्ट नहीं पहुंचती। दैट मीन्स कॉर्नर पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पर कॉर्नर पर सन की रेस नहीं जाती। These regions receive very steeply slanting rays of the sun and are therefore very cold. ये रीजन्स क्या करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में सन की रेस को पाते हैं, इसीलिए यहां पर हद से ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। सेकंड मेन क्या है, हाइट अबव सी लेवल और एल्टीट्यूड। सेकंड फैक्टर्स क्या डिटरमाइन करता है क्लाइमेट चेंजेस पर, कि ये जो हाइट है अबव सी लेवल, एल्टीट्यूड, ये क्या मेन रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंजेस में। हाइट अबव सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस। ये आपने पढ़ा हुआ है कि भाई सी लेवल के ऊपर की जो हाइट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं।
द हायर वी गो द कूलर इट इज, जितना ऊंचा अपन जाएंगे उतना अपन को ठंड महसूस होगी। प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर देन प्लेसेस एट लोअर एल्टीट्यूड्स, कि भाई हायर एल्टीट्यूड में जो प्लेसेस हैं वो बहुत कूल हैं और जो लोअर एल्टीट्यूड में जो प्लेसेस हैं वो इतनी ज्यादा कूल नहीं हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने। द टेम्परेचर एट शिमला बोथ इन विंटर एंड समर इज मच लो देन लुधियाना इन पंजाब, कि भाई शिमला का जो टेम्परेचर है वो पंजाब के लुधियाना से कंपेयर में कम है। क्यों है? तो दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट इक्वेटर के सेम डिस्टेंस पर मौजूद हैं। दिस इज ड्यू टू सिचुएशन ऑफ शिमला, और इनकी लोकेशन क्या दी हुई है? शिमला क्या है? 2150 मीटर अबव द सी लेवल, वेयरएज लुधियाना इज 250 मीटर्स अबव द सी लेवल। आया समझ में? उन्होंने क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए अभी अपन ने दो चेंजेस पढ़े हुए हैं, दो फैक्टर्स पढ़े हुए हैं। फर्स्ट फैक्टर है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और सेकंड फैक्टर है आपका एल्टीट्यूड, दैट मींस हाइट अबव द सी लेवल। थर्ड दिया हुआ है डायरेक्शंस ऑफ द विंड, दैट मींस विंड, जो हवा की जो डायरेक्शंस हैं वो क्लाइमेट में क्या चेंजेस लेके आते हैं वो अपन पढ़ते हैं। विंड अफेक्ट प्लेस दे ब्लो टू, विंड क्या करती है? उन प्लेसेस को अफेक्ट करती है जहां पर वो बहती है, जहां पर हवा चलती है। विंड कमिंग फ्रॉम हॉट एरियाज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस दे ब्लो, मतलब विंड गर्म हवा से बहती हुई आती है, वहां वो टेम्परेचर को चेंज कर देती हैं। वाइल विंड्स कमिंग फ्रॉम कोल्ड आर लोअर द टेम्परेचर, और जो ठंडी हवा से बहने वाली जो क्या आती है, हवा आती है, वो टेम्परेचर को लोअर बना देती हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब उन्होंने बोला सी से डिस्टेंस क्या फैक्टर डिटरमाइन करता है क्लाइमेट चेंजेस में। प्लेसेस क्लोज टू द सी नियर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, कि भाई वो प्लेसेस जो सी के क्लोज हैं वो क्या है, ना तो ज्यादा ठंडी है और ना ही ज्यादा गर्म है। इन द समर सी ब्रीज हेल्प टू कीप देम कूल, भाई समर सीजन में सी ब्रीज क्या करती हैं, उस पार्टिकुलर एरिया को कूल रखती हैं, ठंडा करती हैं। इन विंटर, और विंटर सीजन में वार्म ब्रीज, मतलब जो सी लेवल से जो वार्म ब्रीज ऑब्टेन हो रही हैं वो क्या करती हैं भाई, उनको कोल्ड करके रखती हैं, ठंडा करके रखती हैं। कुछ एरियाज दिए हुए इन्होंने, कुछ पार्टिकुलर सिटी के नेम दिए हैं कि भाई कौन कौन से शहर हैं, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। भाई ये तीन पार्टिकुलर प्लेसेस हैं, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। नेवर गेट वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, कि ये ना तो ज्यादा गर्म होते ना ही ज्यादा ठंडे होते। दैट मीन्स दे हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, इनका क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। दिल्ली गेट्स वेरी हॉट इन समर, अब वो दिल्ली की बात करते हैं कि भाई दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या होता है, समर सीजन में तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और विंटर सीजन में हद से ज्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों भाई? दिस इज बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम द सी, ये इसलिए क्योंकि ये समुद्र से, सी से बहुत ज्यादा ही दूर है। वी से दैट दिल्ली एज एन एक्सट्रीमली क्लाइमेट, हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में हद से ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस को देखने मिलते हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स और दिए हैं आपके। फिफ्थ है ह्यूमिडिटी एंड सिक्स्थ है ओशियन करेंट्स। ह्यूमिडिटी आपने समझ लिया, ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, कि एयर में वाटर वेपर की जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी भी क्या करता है, किसी भी पार्टिकुलर प्लेसेस के इफेक्ट को, पार्टिकुलर प्लेसेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। विंड फ्रॉम सी टू लैंड ब्रिंग ए लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड देयरफॉर दे मेक द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज वेरी ह्यूमिड। दैट मीन्स ह्यूमिडिटी अगर जहां पर है तो वहां पर भी क्लाइमेट में चेंजेस देखने मिलेंगे। ओशियन करेंट्स, दे आर वार्म एंड कोल्ड करेंट्स इन द सी एंड ओशियन, कि भाई जहां जितने भी सी हैं, जितने भी ओशियंस हैं, वहां आपको क्या मिलेंगे, वार्म करेंट्स भी देखने को मिलेंगे और
कोल्ड करेंट्स भी देखने को मिलेंगे। दे मोस्टली अफेक्ट द क्लाइमेट इन कोस्टल एरियाज, और ये ओशियन करेंट्स कहाँ किस एरिया के क्लाइमेट में चेंज करते हैं? क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज, जो एरिया जो नदी समुद्र के किनारे हैं वहां पर सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका चैप्टर है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में अपन कैरी करेंगे, और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं जैसे कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।